हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जे 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2 की कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट फॉर टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ पी लाइंस y इक्वल टू x प्लस p टच द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट्स a एंड b। एक लाइन है y इक्वल टू x प्लस p, एलिप्स को दो पॉइंट पर टच करती है। लेट द लाइन y इक्वल टू x इंटरसेक्ट एक दूसरी लाइन y इक्वल टू x इंटरसेक्ट E एट द पॉइंट्स C एंड D। एक दूसरी जो लाइन है वो इलिप्स को C और D पॉइंट पर क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल। यहाँ पर आपको चार पॉइंट मिल रहे हैं, एक A, B एंड C, D। अगर आप इन चारों को मिलाते हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसी क्वाड्रिलेटरल का यहाँ पर आपसे एरिया पूछा गया है कि क्या होगा। ठीक है, तो अपने पास पर जो पहली लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस पी, ये एलिप्स को टच करती है, यानी कि ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको देगी। तो जब भी कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की एलिप्स को दो पॉइंट पर टच करती है तो उनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर वो आपको यहाँ पर याद रहेगा तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी। ठीक है, वो क्या है यहाँ पर कि पहले एलिप्स से आपकी इक्वेशन लिख लीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस फॉर्म की इक्वेशन तो अपने को यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, बट यहाँ पर ए और बी पता है। अगर ये दोनों चीजें हैं आपके पास में और अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ से? माइनस प्लस ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा प्लस माइनस यहाँ बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट, ये सेम रहता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एलिप्स की इक्वेशन अपने को पता है, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए भी पता है और बी भी पता है। स्लोप कहाँ से पता चल जाएगा? वो यहाँ से पता चल जाएगा, दैट इज एम इक्वल टू, तो यहाँ पर रखते हैं तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता चल जाएंगे जो ए और बी होंगे। ठीक है, तो यहाँ से रखते हैं माइनस प्लस ए स्क्वायर वैल्यू यहाँ पर 16 है, एम की वैल्यू 1 है तो वो सेम रहेगा, एंड दैट इज यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16 प्लस बी स्क्वायर विच इज 9। ठीक है, कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 अपॉन सेम चीज 16 प्लस 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? दैट इज माइनस प्लस 16 अपॉन 5 और यहाँ से कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 9 अपॉन 5। ठीक है, तो इसमें से आप एक को ए मान लीजिए और दूसरे को बी। सो माइनस 16 अपॉन 5 कॉमन 9 अपॉन 5। ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ से प्लस 16 अपॉन 5 कॉमा नेगेटिव 5 अपॉन 5। तो ए और बी के तो कोऑर्डिनेट्स अपने को पता चल गए। अब दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है, इस एलिप्स को, तो अगर इंटरसेक्ट करती है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगी। तो यहाँ पर करते क्या है? y इक्वल टू एक्स, इस एलिप्स की इक्वेशन में रख दीजिए यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह आप एक्स पुट कर लो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 इक्वल टू 1। इसको भी आप 16 ही कर लो, ये आपका 16 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 9 और ये 16 दैट इज 25 एक्स स्क्वायर, और ये 16 इंटू 9 144, ये इधर आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 144 अपॉन 25। एक्स की वैल्यू आ गया यहाँ से प्लस माइनस 12 अपॉन 5। ठीक है, तो y भी सेम आ जाएगा आपका प्लस माइनस 12 अपॉन 5 क्योंकि y इक्वल टू एक्स है। तो दो कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 12 अपॉन 5 कॉमा 12 अपॉन 5, और डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ से नेगेटिव 12 अपॉन 5 कॉमा नेगेटिव 12 अपॉन 5। ठीक है, अब है क्या कि ये जो एलिप्स है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस बी, ये इसके दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, मान लो ये कुछ इस तरह से एक जगह पर ये टच कर रहा है और दूसरी जगह पर आपको ये टच कर रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये फिर ए होगा आपका और ये वाला आपका बी होगा। और दूसरी लाइन क्या है? y इक्वल टू एक्स, जो कि यहाँ से ऐसे जा रही है, दो पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करती है, तो सी यहाँ पर होगा आपका, डी यहाँ पर होगा। कुछ इस तरह से आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इनको अगर आप ज्वाइन कराते हैं तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? दैट इज एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है यहाँ पर। क्या मिल रहा है? क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया चाहिए अपने, हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर अपन रखते हैं स्टेयर मेथड का यूज कर लेते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स चारों पता है तो डायरेक्ट एरिया आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। तो यहाँ से करते हैं 1/2 स्टेयर मेथड लगा लेते हैं यहाँ से। आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर रखने होते हैं ना, तो आप ए के कोऑर्डिनेट्स रख दीजिए यहाँ से, कितने हैं? 16 अपॉन
तो -16/5 कॉमा यहाँ से है 9/5, ठीक है। फिर यहाँ से आप ऐसे चले आइए तो डी के कोऑर्डिनेट्स रख दीजिए यहाँ से, दैट इज -12/5 और यहाँ से -12/5। यहाँ पर आपको बी के कोऑर्डिनेट्स दैट इज 16/5 नेगेटिव -9/5 और फिर आप यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे तो सी कितना है यहाँ पर, कहाँ गया ये 12/5 कॉमा 12/5 और इनिशियल वाले को आपको रिपीट करना होता है लास्ट में। तो यहाँ से आप रखोगे -16/5 और यहाँ से 9/5। ये आ गया आपका स्टेयर मेथड, ठीक है। 1/2 अब क्या करो, ये आपको मल्टीप्लाई कराने होते हैं, ऐसे पहले नीचे की ओर सारे मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये पॉजिटिव के साथ आएंगे, फिर आप इनको रिवर्स मल्टीप्लाई कराएंगे, वो नेगेटिव के साथ रखते हैं पर, तो पहले मैं इसका मल्टीप्लाई करा करके रख लेता हूँ कितना है। सो दैट इज 192/25। यहाँ से कितना आ जाएगा +108/25, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 192/25, ठीक है। और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 108/25, ये आ गया यहाँ से। फिर माइनस लगाइए और एक ब्रैकेट आप ये वाली मल्टीप्लिकेशन रख दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे कर दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा वो भी देख लेते हैं। सो दैट इज -108/25, ठीक है। फिर यहाँ से आप रखते हो, सो दैट इज -192/25, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे सो अगेन -108/25 और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगेन -192/25, ये आया यहाँ से, ठीक है। तो होगा क्या 1/2, आप इसको सॉल्व कीजिए, 25 आपने एलसीएम लिए तो यहाँ से आएगा कितना, 2 टाइम तो आपका 108 है और 2 टाइम आपको 192 है, तो ये हो जाएगा आपका 216, 108 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18 और 2 9 ज़ा 18 और 2 1 ज़ा 213, ये आएगा। तो इसको आप ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 6, तो 600 आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। और नेगेटिव और यहाँ से नेगेटिव कॉमन कर लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और सेम वैल्यू यहाँ पर भी रखी हुई है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका 600/25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्वाइस हो जाएगा बेसिकली, तो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 600/25। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 25 2 ज़ा 50 बचेगा 10 और यहाँ से 0 तो 24 5 4 ज़ा 100। सो बेसिकली एरिया कितना आ गया 24 आ गया इस क्वाड्रिलेटर का। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है द सेंटर ऑफ अ सर्कल सी इज एट द सेंटर ऑफ द एलिप्स। ये एलिप्स यहाँ पर दे रखा है, जो एलिप्स का सेंटर है वही सर्कल का भी सेंटर है, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी, लेट सी पासेस थ्रू द फोकाई F1 एंड F2 ऑफ E such that the circle C and the ellipse E intersect at 4 points। ओके, यहाँ पर यहाँ तक के जो स्टेटमेंट है उसका फिगर प्लॉट कर लेते हैं। कह रहा कि एक एलिप्स है आपके पास में और एक सर्कल है, ठीक है। तो मैं पहले सर्कल बना लेता हूँ, ये सर्कल है मान लीजिए आपका और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए आपका एलिप्स है, ये एलिप्स मान लेते हैं। इनका सेंटर सेम है, सेंटर यहाँ पे ये मान लो, इनका सेंटर क्या है, सेंटर सेम है, ये उसने बोला हुआ है, दोनों का सेंटर आपका यहाँ पर सेम है। और ये कह रहा है कि जो सर्कल है ना वो इस एलिप्स के फोकाई से पास हो रहा है। लेट्स से दिस इज F1 एंड दिस इज F2 और ये सेंटर, तो ये क्या बन गया आपका F1 F2, ये तो डायमीटर का काम कर लेगा, है ना। तो यहाँ से इक्वेशन तो अपने को गिवन है एलिप्स की x² प्लस y² तो यहाँ तक की कहानी का हम लोगों ने फिगर प्लॉट कर लिया। फिर आगे क्या कह रहा है, लेट P बी वन ऑफ दीज 4 पॉइंट्स। अच्छा, ये जो सर्कल और एलिप्स 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये रहा और ये P उन्हीं में से कोई एक पॉइंट है P, तो मान लेते हैं कि ये रहा P अपना, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PF1 F2 इज 30, ओके, PF1 F2 PF1 और ये F2, ये ट्राइंगल बन रहा है दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ PF1 F2 दैट इज 30, ये गिवन है। एंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ E, तो मेजर एक्सिस कितनी होगी, ये जो गिवन कंडीशन है ये 2a होगी, सो 2a मेजर एक्सिस कितना दे रखा है, दैट इज 17 दे रखा है। देन द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द फोकाई ऑफ E इज, ये जो एलिप्स E है तो डिस्टेंस पूछी यहाँ से फोकाई के बीच की, यानी F1 और F2 के बीच की डिस्टेंस आपको यहाँ पर बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो था वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया।
अब सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि इसने कहा था कि सर्कल का और एलिप्स का सेंटर सेम है, तो ये रहा। और सर्कल जो है वो इन फोकस के पॉइंट से वो पास हो रहा है, तो ये डायमीटर का काम करेगा। ठीक है, ये जो F1 F2 वाली जो लाइन है ये डायमीटर का काम करेगी, इसको अपन O मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बताओ कि अगर ये डायमीटर है और ये जो पॉइंट P, वो कह रहा है कि इनके किसी 4 पॉइंट्स का जो इंटरसेक्शन है इनमें से कोई एक पॉइंट P, तो ये पॉइंट P तो इसी सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहा है। और अगर इसके डायमीटर ये और इसके ये पॉइंट P को आप मिलाएंगे तो डायमीटर के थ्रू जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, दैट इज 90 डिग्री। ये तो बेसिक थ्योरम है, ये अपने को पता है। ये बनेगा 90 डिग्री, तो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इसका एरिया आपको निकालना हो तो आप क्या लिखोगे, दैट इज 1/2। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, 1p हाइट इंटू बेस, तो 1/2 हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से 90, ये तो हाइट हो जाएगी आपकी F1 और इंटू पी एफ टू इक्वल टू ये कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। ठीक है, ये एरिया कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ये दे रखा है। ये F1 F2 का एरिया यहाँ पर आपको गिवन है। और हमको पता करना है कि F1 F2 यानी इन फोकस के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अभी F1 F2 कैसे निकालेंगे। अच्छा, यहाँ से अगर हम एलिप्स की डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो ये जो सम होता है यहाँ पर P F1 और P F2, ठीक है, P F1 कोई भी पॉइंट अगर एलिप्स पर लाई कर रहा है तो ये एलिप्स पर ही लाई कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो पॉइंट है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एलिप्स का और सर्कल का, तो ये पॉइंट दोनों पर लाई करेगा। तो अगर P F1 प्लस P F2 अगर आप करते हैं एलिप्स में तो ये आपको कितना मिलता है, ये मिलता है 2a के बराबर, एंड दैट इज मेजर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस बोलते हैं। तो ये तो अपने को गिवन है, दैट इज 17। तो P F1 प्लस P F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इनको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए P F1 और P F2 को अपन x और y मान लेते हैं। सिंपल हो जाएगा, ये x हो गया और ये y हो गया। क्लियर है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना गिवन है, 17 गिवन है। और यहाँ पर क्या गिवन है, 1/2 x इंटू वाई इक्वल टू 30 गिवन। तो करते क्या, यहाँ से कोई आप एक वैल्यू निकाल लो। वो कैसे निकलेगी, यहाँ से आप इसमें x की जगह रख दो 17 माइनस वाई, ये पुट कर देते हैं यहाँ से, 1/2 और ये हो जाएगा आपका 17, x की जगह 17 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहाँ से हो क्या जाएगा, दैट इज 17y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 60। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 17y और प्लस का 60 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 12y और माइनस का 5y प्लस का 60 इक्वल टू 0। तो वाई कॉमन करा तो वाई माइनस 12 माइनस 5 वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। तो वाई की दो वैल्यू आ गई, एक तो 5 और यहाँ से एक तो वाई की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो आप यहाँ पर रखेंगे ये रहा x प्लस वाई इक्वल टू 17। तो अगर आप y 5 रखते हैं तो x कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आ गई यहाँ से, y 5 आ गया और x 12 आ गया। ये है क्या, बेसिकली y और x। तो P F1 को अपन ने x मान रखा था, तो ये कितना हो गया, अगर इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना है अपना। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, सो दैट इज ये आपका क्या है, P है और ये आपका F1 है और ये आपका F2 है। तो यहाँ से P F1 ने अपन x मान लिया था, तो x की वैल्यू यहाँ पर 12 है और P F2 ये अपन ने माना था y, तो y की वैल्यू है 5। इंटरचेंज भी करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल तो कोई फर्क पड़ेगा है नहीं, रिजल्ट यहाँ पर आपका सेम आएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो आएगी वो सेम रहेगी। हाइपोटेन्यूज यानी F1 और F2 वो यहाँ पर किसका काम कर रही है, इन दो पॉइंट, इन दो फोकस के बीच की डिस्टेंस को बताएगी। तो वही अपने को चाहिए, तो अगर आपको ये चाहिए तो आप क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 12 का स्क्वायर और ये लगाया आपने स्क्वायर रूट, यहाँ से आपको मिल जाएगा F1 और F2। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज 25 और ये 144, ये हो गया 169 स्क्वायर रूट, दैट इज 30। तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 30। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। ये दो लाइन यहाँ पर दे रखी है L1 एंड L2। Let B and C be the point on the lines L1 and L2 respectively such that AB equal to AC equal to root 15। ठीक है, then the square of the area of triangle ABC। okay. दो लाइन यहाँ पर गिवन है, let's say this is L1 और ये एक लाइन यहाँ पर आपको गिवन है L2। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको बोला इन्होंने कैपिटल ए
और बी और सी, L1 जो लाइन है उस पर पॉइंट बी लाई करता है, मान लो यहाँ कहीं बी है, और जो L2 लाइन है उस पर आपका सी लाई करता है, तो ये ट्राइंगल बनता हुआ ना यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इसी ट्राइंगल का यहाँ पर आपको एरिया बताना है कि क्या हो। अच्छा, ए बी पता है आपको कितना है, √15, और ये भी पता है कितना है, √15, दोनों का सेम है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे आपके पास में ट्राइंगल है और दो साइड आपको पता है, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, और इनका इनका इंक्लूडिंग एंगल पता है थीटा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1/2 AB sin थीटा। तो ये पता है ना। अब दो साइड अपने को पता है, अगर इनके इंक्लूडिंग एंगल पता चल जाए बीच का तो काम आसान हो जाएगा, और वो पता चल जाएगा क्योंकि L1 और L2 की इक्वेशन पता है। ठीक है, तो दो लाइन के बीच का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू मॉड। अब यहाँ पर देखिए दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पिक किए जाते हैं यहाँ पर, है ना, जब भी आप यूज करते हैं एंगल फॉर्मूला, तो यहाँ पर आप डायरेक्शन रेशियोज उठाते हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई कराइए और ऐड करा दीजिए। 1 × 3 कराएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 0 × 4 कराएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -1 × 5 कराएंगे -5 आ जाएगा। अपॉन में फिर A1 √A1², A2², A3² ये सब करते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 1 + 0 + 1 स्क्वायर रूट 3 3 9 4 16 + 5 25। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा आ जाएगा आपका, दैट इज 2 अपॉन में यहाँ से √2, और यहाँ से आ जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका √50। ठीक है, ये आ गया यहाँ से, ये आ गया cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा ऐसे, √5, ये हो जाएगा 2/10, भाई ये 100 हो जाएगा, तो √100 कितना हो जाएगा 10, तो ये हो गया आपका 1/5। तो ये तो हो गया cos थीटा, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपको यहाँ पर चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकल आएगा ऐसे 25 - 1 अपॉन में 5, तो यहाँ से आ जाएगा √24 अपॉन में 5, ये आ गया आपका साइन थीटा। साइन थीटा पता है, और ये अपोजिट साइड आपको पता है, यहाँ से फॉर्मूला लगा लो 1/2 AB, यानी कि √15 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पर निकाल चुके हैं √24 अपॉन में 5, ये √15 है तो हो जाएगा 15 इंटू √24 अपॉन में 5, दैट इज 3, ये आ जाएगा आपका 3√24। बट उसने क्या पूछा यहाँ पर आपसे, उसने पूछा है कि स्क्वायर करना है आपको, देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया, तो यहाँ से ये 3 हुआ, 3 का 9 इंटू 24, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ का 2 कहाँ चला गया, 2 ये रहा आपका, है ना, 3/2 है, तो यहाँ से आप करोगे तो 9/4 आ जाएगा, स्क्वायर किया तो 9/4, और ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो 12 9 108, चलो 6 टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 9 6 50, तो 54, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।